हेलो। और आज का टॉपिक है एनिमल मूवी का इंटरप्रिटेशन क्यों आपने अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहिए। एनिमल मूवी का सही इंटरप्रिटेशन आपकी गर्लफ्रेंड्स को देना आपकी जिम्मेदारी है। तो स्टार्टिंग ऑफ विथ फैंटेसी वर्ल्ड ऑफ द बॉयज। एनिमल ये मूवी में ऐसी 6 चीजें हैं जो आपने शायद मिस की होंगी और वो बॉयज के साइकी से बहुत गहराई तक जुड़ी हुई है। तो उसमें से नंबर 1 पर है कि बॉयज लव टॉयज। बचपन में आपने देखा होगा कि बॉयज का एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है जहां पर वो इमेजिनरी दुश्मनों को नस्ते नाबूद करते हैं, उनका खात्मा करते हैं। उनके पास अगर एक स्टिक भी हो तो वो उसे बजूका समझते हैं, अगर उनके पास एक मैच बॉक्स हो तो उसे वो ग्रेनेड समझते हैं। और हम जब बॉयज़ किड्स होते हैं तो बड़े इनोसेंट वर्ल्ड में रहते हैं और अक्सर गैजेट्स को हम इमेजिन करते हैं और हम हमेशा ये सोचते हैं कि दुश्मन को कैसे हम मार सकते हैं। हम कभी जनरल बन जाते हैं, कभी मेजर बन जाते हैं, कभी हम पायरेट्स बन जाते हैं। अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में हमारा मकसद ये रहता है कि हम अपने एनिमीज़ को कैसे वैंक्विश करें, उनका खात्मा कैसे करें। और एनिमल मूवी में ये एक सीन है जहां पर रणबीर कपूर एक बड़ी सी मैसिव गन को लेकर ऐसे शूट आउट करता है अपने दुश्मनों को, ही टर्न्स हिज एनिमीज टू ऐश। और ये एक फैंटेसी है जो हम बॉयज ने हमेशा देखी है। नंबर 2 पे लॉस ऑफ इनोसेंस जो है उस पे हम बात करेंगे और एनिमल में इसको बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम जो हमारे मन में आता है वो बोल देते हैं। एक फॉर्मर मिस यूनिवर्स है जो बचपन में अक्सर अपने क्लासमेट्स को कहती थी कि इफ़ यू वांट अ किस फ्रॉम मी यू विल हैव टू स्टैंड इन लाइन एंड बिहेव प्रॉपर्ली। मतलब वो एक मासूम बच्ची थी जो अपने क्लासमेट्स को कहती थी कि आई विल गिव यू ईच वन अ किस ऑन द चीक इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड। तो जब बच्चे होते हैं हम बहुत मासूम होते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको रूल्स, सोसाइटी के रूल्स और प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। और संदीप वांगा ने इस मूवी में यही बताया है उस सीन में जब रणबीर कपूर अपनी हीरोइन को ये कहता है कि आई नेवर हैव एनी ब्रदरली फीलिंग्स विथ यू। नंबर 3 पर एक फैंटेसी सीन है जो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हीरो और हीरोइन प्लेन में प्यार करते हैं। एक ऐसी अनयूजुअल लोकेशन जहां पर वो अपने आप को एकदम फ्री महसूस करके अपने प्यार को एक हाइट पर ले जाते हैं। याद कीजिए जब आप टीनेजर थे और आपके हार्मोन्स एक्टिव थे, तब आपको ऐसे लगता था कि आपने 24/7 प्यार करना चाहिए और वो 24/7 प्यार आप हर लोकेशन में हर जगह करना चाहते थे। और ये जो आप में जो वृत्ति थी, जो टेंडेंसी थी, उसको आपने कर्ब किया बिकॉज सोसाइटी टोल्ड यू दैट इज नॉट द राइट प्लेस एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम। लेकिन इसी नॉर्म को एनिमल ये मूवी चैलेंज करता है और आपको एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है उस प्लेन सीन को दिखाकर जहां पर हीरो और हीरोइन अपने पैशन को एक हाइट पर ले जाते हैं। नंबर 4 पर है ब्रो कोड। एनिमल मूवी में ब्रो कोड को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया गया है। रणबीर कपूर बचपन से चाहता है कि वो अपने कजिन्स से दूर ना जाए। हम लोग, हमारे प्राइमल इंस्टिंक्ट यही कहता है कि हमने एक सोसाइटी को बिलोंग करना चाहिए। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में पले बढ़े हैं तो आपको हमेशा ये महसूस होगा कि अगर आपके फैमिली में कोई सेपरेशन हो तो आपको बहुत दुख होगा। और एज अ किड आपको ये हमेशा लगेगा कि मेरे चाचा चाची, बड़ी माँ, बड़े पापा सब लोग मेरे साथ रहें। और इस इमोशन को रणबीर कपूर हमेशा एक्सप्रेस करते रहता है एनिमल मूवी में। और जब मौका मिलता है तो वो अपने कजिन्स को
एक साथ बुलाता है, उनको कहता है कि वी शुड स्टिक लाइक अ यूनिट, क्योंकि ये ब्रो कोड जो है ये हम बॉयज में बहुत इंस्टिल्ड है। हम चाहते हैं कि हमारी अपनी एक वुल्फ गैंग हो जो हमारे लिए कभी भी खड़ी रहे, हमारे रक्षण के लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारा साथ देने के लिए, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी अपनी एक वुल्फ गैंग होनी चाहिए। और ये ब्यूटिफुली डिपिक्ट किया गया है एनिमल इस मूवी में। सो हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा। नंबर 5 पर है अ स्लैप टू हिपोक्रेसी। संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल मूवी में यह बताया है कि किस तरह से गर्ल्स कभी कभी डबल टॉक करते हैं या हिपोक्रेटिक स्टेटमेंट्स देते हैं, और इस नॉर्म को, इस सिचुएशन को बार बार रणबीर कपूर चैलेंज करते आते हैं। कभी अपने सिस्टर्स की हिपोक्रेसी को वो कॉल आउट करते हैं, कभी अपनी स्वीटहार्ट को वो चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि डोंट हैव एनी डबल स्टैंडर्ड्स विद मी, डोंट डबल टॉक। अगर ये रूल इस सिचुएशन में बराबर है तो फिर उस सिचुएशन में क्यों नहीं। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो डबल फेस्ड सोसाइटी का नॉर्म है, उस बहुत अच्छी तरह से डायरेक्टर ने बेनकाब किया है। नंबर 6 पर है वो फैक्ट जो शायद आपको चौंका देगा, और वो है कि हम बॉयज हमेशा अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझते हैं। जेम्स बॉन्ड की तरह हमारी भी एक डिजायर है कि हम कभी किसी हिडन मोल को बेनकाब कर दें। हमको झूठे प्यार से नफरत है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जेम्स बॉन्ड को झूठे प्यार से नफरत है। और जेम्स बॉन्ड अक्सर आपको चुटकियों में बता सकता है कि लड़की उसमें सचमुच इंटरेस्टेड है या नहीं है। और जो दुश्मन गुट की लड़कियां होती है उनको तो बेनकाब करने में जेम्स बॉन्ड को बहुत मजा आता है। और यही फैंटेसी को प्ले आउट किया एनिमल मूवी में, जब रणबीर को ये पता चलता है कि जो लड़की रो रही है वो दरअसल उसके लिए रो नहीं रही है या अपने बॉयफ्रेंड के लिए रो नहीं रही है, पर ये झूठ मूठ का नाटक कर रही है। और ये जो फैंटेसी है, एक मोल को पकड़ के उसको बेनकाब करने की जो फैंटेसी है, उसको प्ले आउट बहुत अच्छी तरह से किया है एनिमल द मूवी। नंबर 6 पर है वो फैक्ट कि गर्ल्स आर नॉट द ओनली वंस हु लव देयर फादर्स, इवन बॉयज लव देयर फादर्स। और अक्सर उनको ये मौका नहीं मिलता कि वो कैसे हीरो वर्शिप करे अपने डैडी को। वो एक गैप है जो बहुत अच्छी तरह से डायरेक्टर ने एड्रेस किया है, और इस मूवी में इस वाइडनिंग गैप को बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया है। जब रणबीर कपूर और अनिल कपूर, उनके फादर की और सन के डायनामिक्स को हम देखते हैं कि किस तरह से स्ट्रेन होते हैं और किस तरह से वो इरिपेरेबल डैमेज हो जाता है, और वो बच्चा बचपन से ही स्कार्ड होता है। और यही कहानी बनती है, इसी कहानी के मैनिफेस्टेशन हम पूरी तरह से थ्रू आउट द मूवी देखते हैं। तो दैट वॉज माई टेक ऑन एनिमल द मूवी। ये ऐसी मूवी है जो हर लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिस्कस करनी चाहिए। उन्हें अपने बॉय साइकी को समझने के लिए ये मूवी बहुत अच्छी है, और आपका ये प्रयास रहना चाहिए कि आप अपनी फ्रेंड्स जो है, गर्ल्स जो फ्रेंड्स हैं, उनको बॉय साइकी के बारे में कुछ और ज्ञान दे। और एनिमल कैन बी अ वेरी गुड रेफरेंस पॉइंट for you. It can be a good study material for the girls who want to really understand the guys. With that thought, I take your leave. Stay happy, stay healthy, stay hydrated, and yes, Happy New Year.